These my dollars make it hurt. सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो यार सभी लोग। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें एग्जैक्टली कितने घंटे सोने की ज़रूरत है ताकि हमारी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम रहे। हमारा जो प्राइम टाइम है ऑफ जेई प्रिपरेशन वो अब शुरू हो गया है। वो हमारी क्लास 11th एंड 12th होती है, ठीक है। तो जिन अच्छे कॉलेजेस में जाने का हमने सपना देख रखा था, उन अच्छे कॉलेजेस में हम जा पाए, इसके लिए हमारी 11th और 12th में मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम कर पाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसी तरीके से मैक्सिमम एफिशिएंसी में काम करने के लिए हमारी जो स्लीपिंग एफिशिएंसी है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो स्लीपिंग एफिशिएंसी से मेरा क्या मतलब है, वो सभी चीजें यार मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे कि हमें जो है कितने घंटे सोने की जरूरत है, ठीक है। तो अभी हम जो है हमारा जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या समझेंगे, हमारी स्लीपिंग रिक्वायरमेंट, राइट। ये जो है आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। हम सबसे पहले एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं अबाउट, ग्राफ किस चीज का होगा, ग्राफ है तो भैया वाई एक्सेस होगी और एक्स एक्सेस होगी, ठीक है। बहुत बच्चे अभी वीडियो छोड़ के जा चुके हैं, वो सोच रहे थे भैया तो आज कहानी सुनाने वाले हैं, भैया ये ग्राफ फिर क्यों लेके आ गए यहाँ पे। तो यार चीज़ों को डेप्थ में समझने के लिए कुछ इस तरीके से एनालिसिस जो है हमें कभी कभी कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे हम लगाते हैं हमारी एफिशिएंसी और एक्स एक्सिस पे लगाते हैं हमारी स्लीप, ठीक है। अब तुम कुछ कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। अगर हमारी स्लीप जो है वो कम है, ठीक है, अगर मेरी स्लीप जो है कम है तो क्या हो रहा होगा, अगर मेरी स्लीप कम है तो मुझे दिन भर नींद आएगी, मुझे दिन भर क्या आएगी, नींद आएगी, ठीक है। सेकंड क्या होगा, पढ़ाई नहीं होगी, और फिर ले दे के मैं दिन में कभी सो जाऊंगा और फिर एट द एंड ऑफ द डे में जितना सोना चाहिए था मुझे उससे कुछ ज्यादा ही मैं सो जाऊंगा, ठीक है। और मैं बहाना बना दूंगा कि मैं सुबह नहीं सोया था इसलिए, और सुबह नहीं सोया था इसलिए मैंने फिर सुबह पढ़ाई नहीं करी, और फिर सुबह पढ़ाई नहीं करी उसके बाद फिर मैं दिन में सो भी गया। और ऐसे करते करते क्या होता है, गिल्ट डेवलप होने लगती है और हमको कहीं ना कहीं लगने लगता है यार कि यार इतनी मेहनत करने के तो मैं काबिल ही नहीं हूँ। तो वैसी फीलिंग हमारे अंदर ना डेवलप हो, हमें उसके लिए जो है क्या करना चाहिए वो सभी मैं आपको बता रहा हूं यार। तो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें कि अगर हम कम सोए तो क्या क्या होगा, ठीक है। तो हमें नींद आएगी, हमारी पढ़ाई नहीं होगी, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी लो, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम ज्यादा सो गए, ठीक है, अगर तुम ज्यादा सो गए तो क्या होगा भाई, अगर तुम ज्यादा सो गए तो क्या होगा, अगर तुम ज्यादा सो गए तो पहली चीज तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया, क्यों, क्योंकि तुम्हें जितने घंटे सोने की जरूरत थी, जितने घंटे सोने के बाद तुम रिफ्रेश हो सकते थे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से शुरुआत कर सकते थे। वही किसी के जो वेकिंग पीरियड था, राइट, किसी का जो वेकिंग पीरियड मतलब एक दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं, तो वेकिंग पीरियड में मैं बोल सकता हूं कि 24 घंटे माइनस द अमाउंट ऑफ घंटे तुम सोए हो उतने आवर्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो वेकिंग पीरियड है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमें उसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए कम टाइम मिलेगा यार। तो अगेन हमारा जो टाइम है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगा अगर हम ज्यादा सोए तो। और दूसरी चीज तुमने देखी होगी, अगर हम जरूरत से ज्यादा सो जाते हैं, इनफैक्ट सुबह हम उठने के बाद आधा घंटा या 15-20 मिनट आलस खा के फिर से सो जाते हैं तो हमें और नींद आने लगती है, और वो जो एक आलस हमारे दिमाग में भर जाता है, थोड़ा सा हेडेक होने लगता है, वो दिन भर रहने लगता है। तो हमारा जो पूरा दिन है वो लगभग वेस्ट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, ऐसी जो चीज है वो होने लगती है। तो यहां पे भी मैं बोल सकता हूं क्या हो रहा होगा, हमारी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब मैं कम स्लीप किसकी बात कर रहा हूं, 4 से 5 घंटे, ये क्या होती है, ये होती है कम स्लीप। और ज्यादा स्लीप क्या होती है, ज्यादा स्लीप होती है 9 से 12, 13, 14 घंटे, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो ये क्या होती है ज्यादा स्लीप।
तो हमें 4 से 5 घंटे सोना है क्या? जी नहीं, हमें ऐसी बेवकूफी नहीं करना है। इनफैक्ट हमारे 11th की जो प्राइम टाइम है उसमें तो बिल्कुल नहीं करना है। अभी हमारे पास जो हमारा सिलेबस है वो हाँ धीरे धीरे स्पीड पकड़ना स्टार्ट करा है, बट आपके पास पुराना जो है बहुत बर्डन नहीं है। जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे तो आप जब जो पढ़ा रहे हैं वो तो आपको पढ़ना होगा, और पुरानी इतनी सारी चीजें रिवाइज करने के लिए पढ़ी जो है कलेक्ट हो जाएगी हमारे पास, तो तभी जो है प्रेशर धीरे धीरे बिल्डअप होने लगता है। ठीक है, तो एटलीस्ट हम अभी तो ट्राई करेंगे कि हमारी स्लीपिंग साइकिल बहुत ही अच्छे से मेंटेन रहे। हम थोड़ा भी ज्यादा ना सो रहे हो, 9 घंटे से ज्यादा सोना इज नॉट वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो प्लीज कंसर्न योर डॉक्टर। यार आप देखिए क्या समस्या आ रही है। एक्चुअली में जो हमारी स्लीपिंग साइकिल होती है, जो हमें एवरेज, ठीक है, इसमें अब एक और बात करता हूं मैं, एवरेज स्लीप या फिर इसको मैं बोल सकता हूं रिक्वायर्ड स्लीप। ठीक है, अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम जो हमारी रिक्वायर्ड स्लीप है उतने घंटे सोएंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? तो पहला बेनिफिट तो ये, हमें फ्रेश लगेगा। कम सो के फ्रेश लगता है? नहीं। ज्यादा सो के फ्रेश लगता है? नहीं। एक्यूरेट अमाउंट में जब हम सोते हैं तब जो हमें फ्रेश फीलिंग आती है यार, उसका मजा ही कुछ और होता है। उसके बाद जब हम सुबह उठ के पढ़ने बैठते हैं और जो हमारा ध्यान लग रहा होता है, ठीक है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब हम ज्यादा घंटे सो जाते हैं, उसके बाद हमें नींद जैसा लगने लगता है। उसके बाद जो काम हम 4 घंटे में कर पाते हैं, वही काम अगर हम एक्यूरेट अमाउंट सोएंगे तो उसके बाद हम वही काम जो है शायद 2 घंटे में ही कर ले। ठीक है, इतना जो है फर्क आ रहा होता है। ठीक है, तो हमें क्या लगेगा? फ्रेश फील होंगे हम, हमारा जो टाइम वेस्ट है वो मिनिमल होगा, और हमारी जो एफिशिएंसी है वो बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये काम हमें करना है। ये काम हम कैसे कर सकते हैं ये मैं अब तुमको इस वीडियो में बताने वाला हूं। एवरेज स्लीप कितनी होती है? एवरेज स्लीप तुम मान के चलो 6 to 8 आवर्स के बीच में होती है। ठीक है, 6 to 8 आवर्स। मोस्टली हर कोई बच्चा 8 आवर्स के अंदर, मोस्टली हर कोई बच्चा, अगर उसे कोई मेडिकल डिसीज नहीं है तो 8 आवर्स में अपनी जो स्लीप है बहुत अच्छी तरीके से पूरी कर सकता है यार। इनफैक्ट 7 आवर्स जो है इट्स अ वेरी गुड एवरेज टाइम, लेकिन आप इसको 6 घंटे में भी कर सकते हैं। एंड वो कैसे करा जा सकता है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे जाके बहुत अच्छी तरीके से बताने वाला हूं। ठीक है, तो हमारा ग्राफ जो है वो किस तरीके से दिख रहा है? अगर हमारी स्लीप बहुत कम है, ठीक है, तो हमारी एफिशिएंसी क्या होगी? कम। फिर जैसे जैसे हमारी जो स्लीप है वो हमारी बढ़ती जाएगी तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। ठीक है, राइट। एंड कुछ एक पर्टिकुलर रेंज के लिए हमारी जो एफिशिएंसी है वो मैक्स आउट रहेगी, और उसके बाद अगर हम सोने लगेंगे तो हमारी एफिशिएंसी जो है वो और भी कम होती जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो ग्राफ है वो दिख रहा होगा। यहाँ पे हम मान सकते हैं ये जो होगा 6 आवर्स, और ये वाला पार्ट होगा हमारा 8 आवर्स। ठीक है, और इनके बीच में ये जो स्लीप है ये हमें करना है। अगर तुमने ऐसा फॉलो कर लिया 2 साल तो तुम्हारे बहुत सारे घंटे जो है बचा लेने वाले हो। बच्चे कम सोएंगे सोच के कि उन्हें पढ़ना है, उसके बाद उनकी जो है नींद है वो कलेक्ट होने लगेगी, फिर वो ज्यादा सोने लगेंगे, और ऐसे करते करते तुम इतना टाइम वेस्ट करने वाले हो अपना। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ऐसे वीडियोस में क्यों बना रहा हूँ? इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दिस इज द राइट टाइम। अगर तुम्हें अभी से ये सब चीजें पता चलने लग जाएगी, अगर तुम्हें अभी से पता चलने लग जाएगा कि ये जो दोनों चीजें हैं इनके बीच में अगर तुम नहीं फंसे और तुमने अगर ये फॉलो कर लिया तो यार मैं बता रहा हूं बहुत जो है तुम्हारे जीवन में घंटे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा काम जो है हमारा होने लगेगा। अब हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं? ठीक है, अब हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो इसको अचीव करने के लिए तुम समझो हमें 2 चीजों का ख्याल रखने की बहुत जरूरत है। पहला हमारा स्लीपिंग शेड्यूल। ठीक है, पहला क्या? हमारा स्लीपिंग शेड्यूल। अरे भैया आप तो बोल रहे हो 6 से 8 घंटे पढ़ना है, 6 से 8 घंटे सोना है, तो यही मेरा स्लीपिंग शेड्यूल नहीं है क्या? नहीं, स्लीपिंग शेड्यूल ये नहीं होता। स्लीपिंग शेड्यूल इसकी तुम सो किस वक्त रहे हो। अगर तुम रोज एक वक्त जब घड़ी पे जो काटा है वो मान लेते हैं कि 12 बजे चले जाते हैं, जब 12 बज जाती है तब तुम रोज 12 बजे सोने चले जाते हो अगर, ठीक है, तो इसमें तुम्हारी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम आने वाली है। अगर तुम कभी 10 बजे सो रहे हो, कभी रात की 2 बजे सो रहे हो, तभी तुम्हारा जो काम है 6 घंटे या 7 घंटे में नहीं हो रहा होगा, तभी तुम्हें 8 या 9 घंटे की रिक्वायरमेंट जो है नींद की लगने वाली है। इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा जो शेड्यूल है
उसको बैलेंस करेंगे। घड़ी में जब एक जो 12 बज जाएगी तब हमें सोना ही है ऐसा हम मान लेंगे, उसके बाद हम 12 पे काटा आते से ही सो जाएंगे यार, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारी जो स्लीप रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब हमारी स्लीप रिक्वायरमेंट कम हो गई तो यानी कि हम कम सो के मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं। हमारी जो एफिशिएंसी, जो स्लीप रिक्वायरमेंट थी वो हमने कम कर ली, यानी कि हम कम स्लीप पे अब ज्यादा एफिशिएंसी जो है वो दे पा रहे हैं, ठीक है। तो हमने पहला पॉइंट क्या देखा कि हमारा जो स्लीपिंग शेड्यूल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, ईटिंग हैबिट्स, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम सो कितने घंटे रहे हैं इसका इस बात पे बहुत फर्क पड़ता है कि हमने दिन भर में चीजें क्या खाई हैं। आप खुद देखना कि जिस दिन आप फास्ट फूड वगैरह खाओगे, जिस दिन आप ज्यादा ऑयली खाना खा के आते हो, किसी दिन किसी रेस्टोरेंट में बड़ा सा बुफे लगता है यार, तभी हम बहुत सारी चीजें जब खा के आते हैं, ठीक है, तो हमें जो है थोड़ी ज्यादा नींद आ रही होती है, ठीक है। तो इसलिए हमें, अगर हमारा जो शेड्यूल है वो अच्छा रखना है तो हमें क्या करना है, हमें वीकेंड्स पे आप कुछ जो है थोड़ा सा ऑयली फूड खा सकते हैं, तभी जब आपके पास टाइम होता है ज़्यादा सोने के लिए। उसके अलावा यार आप अपना जो फूड है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। ज़्यादा जो है फास्ट फूड खाने से भी क्या होगा, हमें ज़्यादा नींद आएगी एंड अगेन हमारी जो रिक्वायर्ड स्लीप है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब रिक्वायर्ड स्लीप बढ़ गई तो यार टाइम वेस्ट होगा। हम रिक्वायर्ड स्लीप कम करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। दो केसेस होते हैं, एक तो मेरी जो स्लीप रिक्वायर्ड है उस पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया और मैं बोल रहा हूँ कि मैं 6 या 7 घंटे ही सोऊंगा। ऐसा हो सकता है कि आपकी जो उस रात की स्लीप रिक्वायरमेंट थी वो थी 8 घंटे की। अब अगर आप 6 या 7 घंटे सो रहे हैं तो इससे तो यार कहीं ना कहीं आपका लॉस हो रहा है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है कि हमारी जो 8 घंटे की स्लीपिंग रिक्वायरमेंट थी उसको 6 या 7 घंटे पे लाना है। वो हम कैसे कर सकते हैं, वो करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, हमारा जो स्लीपिंग शेड्यूल है उसे बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। हर रोज एक ही टाइम पे सोने चले जाना है, तो हमारी बॉडी क्लॉक जो है उस तरीके से डिजाइन हो जाएगी एंड हमारी जो स्लीपिंग क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है उसका हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और तीसरा पॉइंट है यार, ये तीसरा पॉइंट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि ये तीसरा पॉइंट जो है ये एक्चुअली में किसी बच्चे के लिए इट कैन बी लाइक, मैं समझाता हूं तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट इज एक्सरसाइजिंग, ठीक है। तो अभी के टाइम पे अगर आप बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में हैं, ठीक है, देन इट्स वेरी गुड। अगर आपको स्पोर्ट्स खेल के बहुत अच्छा लगता है तो यार ये बहुत अच्छी चीज है। उसके साथ तुम ट्राई करो, मैनेज करो यार, तुम्हारा जो जेई वाला जो जर्नी है वो उसी के साथ जो है तुम कैसे तैसे करके मैनेज करो। लेकिन यार जो बच्चे बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत खेलते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि उन्हें फिर ज्यादा स्लीपिंग रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको लग रहा है यार कि उसका सोने की वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है, तो यार वो ये सारी चीजें जो है एक्सरसाइज करे, मैं ये नहीं बोल रहा एक्सरसाइज ना करे, बट बहुत ज्यादा जो हमारे बॉडी को एग्जॉस्ट करने वाली एक्सरसाइजेस होती हैं वो आप इन 2 साल अवॉइड करेंगे अगर, तो आपकी जो स्लीपिंग जो आपके आवर्स हैं वो आप थोड़े से कम करने की कोशिश जो है वो कर सकते हैं। वो आपकी जो स्लीपिंग रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी कम होगी अगर आपकी जो एक्सरसाइजेस, या इसका करेक्ट वर्ड बोलना चाहिए मुझे, बॉडी बिल्डिंग, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग। ये करते समय हमारी बॉडी को रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें यार थोड़ी ज्यादा घंटे तुम सोना पड़ रहा है तुम्हें ये सब करके, और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा इससे टाइम वेस्ट हो रहा है, तो थोड़ा इन सब चीजों को यार तुम कम करके देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप मैं बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें समझा पाया हूं कि हमें जो है कितने घंटे सोने की जरूरत है, ठीक है। अब इसके बाद भी यार कई बार हमारी जो जेई की जर्नी है इट्स नॉट वेरी स्मूथ, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको 4 से 5 घंटे सोने की जरूरत पड़े, ऐसा होता है। इट्स नॉट लाइक कि हम सुपर ह्यूमन है, हम कुछ बहुत ही अच्छे से मैनेज कर लेंगे, टाइम टू टाइम ही हम एकदम चीजें पढ़ लेंगे। कई बार हमारा बैकलॉग होगा और हम टेस्ट के पहले चीजें उठा रहे होंगे, तभी होगा ऐसा टाइम आएगा कि 4 से 5 घंटे ही तुम सो पाए। ऐसा टाइम कम से कम आए, ऐसा हम पूरा ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर तुम 4 से 5 घंटे सोए तो क्या होगा, अगले दिन तुम्हें ज्यादा नींद आएगी, फिर हम इसी साइकिल में फंस जाएंगे। इस साइकिल में हमें नहीं फंसना है, हमें तो ये वाली चीज फॉलो करनी है। और सोने का बेस्ट टाइम क्या है यार, सोने का बेस्ट टाइम होता है 12 से 7, बेस्ट टाइम मेरे हिसाब से, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्लीप, ठीक है। जिन बच्चों को रात को जो है पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, मैं मानता हूं तुम्हें रात को पढ़ना अच्छा लगता है, बट अगेन रात को हम अकेले होते हैं, ठीक है। जो बच्चा खुद से पढ़ पाता है रात को, अपने ही सेल्फ मॉनिटर करके खुद से पढ़ पाता है, दैट्स अ वेरी गुड हैबिट यार, तुम कर लोगे।
लेकिन अगर कोई बच्चा है जो सेल्फ मॉनिटर नहीं कर पाता है तो रात को क्या होगा, उसके पेरेंट्स सो रहे होंगे, ठीक है। अब पेरेंट्स सो रहे हैं तो रात में क्या सोचूंगा मैं, यार कोई मूवी देख लेता हूँ, ठीक है। अब रात में मैंने सोचा कि मूवी देख लेता हूँ, तो अब मैं मूवी जो है देखते देखते तो ऐसे नहीं देखूंगा, मतलब मूवी देख ही रहा हूँ तो मूवी देखते देखते फिर मैं कुछ मैगी वगैरह बना लूंगा या ऐसा कुछ, तो उसमें और टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते हमारी जो पूरी रात है वो खत्म हो जाएगी एंड हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हमें नहीं मिल रही होगी। तो इसलिए ट्राई करो यार कि तुम सुबह ही पढ़ो, ठीक है। जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं तभी, अगर तुम पढ़ते नहीं दिखे तो क्या होगा, तुम्हें टोक देंगे और फिर तुम जो है पढ़ने फिर से लग जाओगे, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप तुम्हें आइडिया लगा होगा कि तुम्हें जो है चीज़ें किस तरीके से करनी है तुम्हारी जेई प्रिपरेशन में, और इसी हिसाब से जो हमारी जो ओवरऑल ये जो अलग तरीके की वीडियोस होती है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, ऐसी चीज़ें भी तुम्हारी जानना बहुत ज़रूरी है। अभी तुम्हें 11 से ही पता चल गया यार, तो तुम्हारा काफ़ी टाइम बच जाएगा, ऐसी चीज़ें तुम नहीं करोगे, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो यार, सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।